हेलो बच्चों। तो आज हम सब लोग कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान चल रही है उसमें हम नया चैप्टर वैद्युत विभव तथा धारिता की शुरुआत करेंगे। तो डेफिनेशन क्या है? वैद्युत विभव वैद्युत क्षेत्र के भीतर अनंत से एक कूलाम यानी एकांक आवेश या एक कूलाम आवेश किसी बिंदु पर लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है। विभव के लिए कुछ खास चीज़ें हैं, जैसा कि पहला है कि विभव जो होता है वो एक बिंदु का होता है। ठीक है, तो विभव हमेशा एक बिंदु का होता है और जो विभव होता है वो वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही होता है। बाहर क्या होता है? इसका मान 0 होता है। हमने नोट में लिख भी दिया है। और पृथ्वी का विभव हमेशा 0 होता है क्योंकि इसकी धारिता अनंत होती है और अनंत का विभव भी 0 होता है। ठीक है, तो हमने मान लिया कोई एक स्रोत आवेश ये क्यों है, ये अपने चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और इसी में एक ले लिया गया बिंदु P, पॉइंट P ले लिया। अब हम क्या करेंगे? अनंत से एक कूलाम आवेश को बिंदु P तक लाएंगे तो देखेंगे कितना कार्य करना पड़ा। तो हमने पहले भी बताया कि एक कूलाम आवेश व्यवहारिक जीवन में संभव नहीं है। तो इसके लिए क्या किया गया है? वैज्ञानिकों ने एक टेस्टिंग चार्ज यानी परीक्षण आवेश Q0 की परिकल्पना की यानी लेकर के आए। अब इन्होंने हम परिभाषा एक कूलाम आवेश की ही बनाएंगे, लेकिन आवेश एक कूलाम नहीं लाएंगे, हम कम लाएंगे। तो उसके लिए Q0 आवेश को अनंत से इस बिंदु की P के भीतर लाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा? कार्य, क्योंकि ये आवेश भी प्लस है, ये भी प्लस है। अगर ये वैद्युत क्षेत्र में आने की कोशिश करेगा तो ये वाला आवेश वैद्युत क्षेत्र पर क्या लगाएगा? इस आवेश पर क्या लगाएगा? बल। कोई भी आवेश जब किसी वैद्युत क्षेत्र में जाता है तो उस पर बल लगता है, तो Q0 पर बल लगेगा। उस बल के विरुद्ध हम कार्य करेंगे और वो कार्य क्या होगा? तो Q0 आवेश लाने में हमने मान लिया W कार्य करना पड़ रहा है, तब एक कूलाम आवेश को लाने में W/Q0 आवेश होगा कि नहीं होगा? 5 पेन 25 रुपए के, तो 1 पेन 25/5 यानी 5 रुपए का। तो एक कूलाम आवेश को लाने में जो भी कार्य करना पड़ता है, एक कूलाम आवेश लाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है? W/Q0। और W/Q0 ही क्या कहलाता है? उस बिंदु का विभव जहां पर आवेश लाया गया है, यानी बिंदु P का विभव हो गया। ठीक है, तो ये होता क्या है? विभव बराबर कृत कार्य बटे लाया गया आवेश। कार्य कितना करना पड़ रहा है आवेश को लाने, और वो आवेश जो लाया जा रहा है। ठीक, चलिए हम आगे भी बढ़ करके चलते हैं। विभवांतर क्या होता है? तो हमने पहले भी बताया है, विभव आवेश को धक्का मारने का काम करता है, बस धक्का मारेगा। विभवांतर यही है, धारा को धक्का मारता है, विद्युत धारा को। अब विभवांतर का मतलब होता है विभव का अंतर। ठीक है ना? विभव का अंतर मतलब अगर किसी दो बिंदु हैं उसमें विभव का अंतर कर दिया जाए तो आवेश क्या होगा? स्थानांतरित होने लगता है। कॉन्सेप्ट को पकड़ना, विभवांतर का मतलब विभव का अंतर, और विभवांतर या विभव के अंतर के कारण ही आवेश का स्थानांतरण होता है, और आवेश के स्थानांतरण को चार्जिंग कहते हैं। ये लोग हम जानते ही आवेशन। इसके लिए क्या होता है? तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित वैद्युत क्षेत्र एक ले लिया गया है, एक स्रोत आवेश ले लिया गया, अपने चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करा। इसके भीतर हमने दो बिंदु लिए A और B। बिंदु A का कुछ विभव होगा, अपना विभव VA। बिंदु B का भी अपना एक विभव होगा VB। हमने बताया था वैद्युत क्षेत्र के बाहर विभव शून्य होता है, लेकिन अंदर कहीं भी विभव शून्य नहीं होगा किसी भी बिंदु पर। तो A का विभव VA, B का विभव VB। तो वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलाम आवेश यानी एकांक आवेश ले जाने में किया गया कार्य वो क्या था? अनंत से एक कूलाम आवेश वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य। और इसमें क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही दो बिंदु रहते हैं और किसी एक बिंदु से एक कूलाम आवेश को दूसरे बिंदु तक ले जाना है। ठीक है, यानी आवेश का स्थानांतरण कराना है वैद्युत क्षेत्र में। ठीक है, तो मान लिया हमने Q0 आवेश को B से A तक लाए, तब Q0 आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य कितना है? WB। B से A तक ला रहे हैं, तब एक कूलाम आवेश को लाने में WBA/Q0 हो जाएगा। ठीक है ना? 5 पेन 25 रुपए, तो 1 पेन 25/5 बराबर 5 रुपए। तो एक कूलाम आवेश लाने में कितना कार्य करना पड़ा है B से A तक? तो WBA/Q0। और एक कूलाम आवेश B से A तक लाने में जो भी कार्य करना पड़ेगा, आवेश आ रहा है
एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ रहा है, यानी स्थानांतरित हो रहा है। ऐसा तभी संभव है जब इन दोनों के मध्य विभव का अंतर हो। अगर विभव का अंतर नहीं है यानी विभवांतर शून्य है तो आवेश स्थानांतरित ही नहीं होगा। ठीक है, स्तर देखो, स्तर बराबर है, अगर स्तर बराबर है तो क्या आवेश स्थानांतरित होगा? नहीं, कोई भी चीज स्थानांतरित, तो उसके लिए स्तर का अंतर चाहिए। स्तर का अंतर होता है तो कुछ अन्य पदार्थ का स्थानांतरण होता है, जैसे यहाँ विभव का अंतर है तो आवेश का स्थानांतरण होगा। तो WBA इक्वल्स टू VBA इक्वल्स टू WBA। VBA क्या है? A और B के मध्य विभव का अंतर। ये विभव का अंतर कैसे हो सकता है? चलिए देखते हैं। अंतर को हम जानते हैं अंतिम माइनस प्रारंभिक। जब हम B से A तक आएंगे, B से A तक आएंगे, तब B से A तक आएंगे तो अंतिम कहाँ पर आ रहे हैं? A पर। प्रारंभिक बिंदु क्या था? B था, तो BA माइनस VB होगा, अंतिम माइनस प्रारंभिक। अगर हम A से B की ओर जाएंगे, A से आवेश को Q नॉट आवेश को B की ओर लेकर के जाएंगे, तब W ये VAB बराबर क्या होगा? अंतिम माइनस प्रारंभिक, VB माइनस VA। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये चीजें होती हैं विभवांतर। ठीक है, आवेश जब स्थानांतरित होगा यानी चलने लगेगा, और आवेश चलने लगता है तो उसी का नाम विद्युत धारा होता है। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं विभव और विभवांतर के मात्रक क्या होते हैं, प्रतीक क्या होते हैं। तो दोनों का सेम रहता है, जो विभव का होता है वही विभवांतर का होता है। तो नोट में है प्रतीक क्या होता है, तो विभव को भी V से लिखते हैं और विभवांतर को भी V से लिखते हैं। AB विभवांतर बिंदुओं का अंतर होता है तो वही V ही यूज करेंगे। मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलम। कार्य का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलम। जूल प्रति कूलम, जिसे हम वोल्ट भी कहते हैं और इसे V से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका प्रतीक भी कैपिटल V होता है और इसका मात्रक भी कैपिटल V होता है। आगे विमीय सूत्र, तो कार्य का विमीय सूत्र क्या होता है? mL2T-2 और आवेश की AT ऊपर लेकर के जाएंगे तो हमको मिलेगा mL2T-3 A इनवर्स। राशि कौन सी होती है? राशि होती है अदिश। विभव और विभवांतर दोनों अदिश राशि है। अदिश राशि में केवल क्या होता है? परिमाण होता है। तो इनका परिमाण यानी मान क्या होगा? तो इनका मान धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, साथ ही साथ शून्य भी होता है विद्युत क्षेत्र के बाहर। ठीक है, तो ये यहाँ पर खत्म होता है विभव तथा विभवांतर। चलिए हम देखते हैं कोई एक आवेश कितना विभव उत्पन्न कर सकता है, इसके बारे में भी देख सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट हेडिंग के बारे में बात करते हैं, बिंदु आवेश के कारण विभव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो मान लेंगे कोई एक बिंदु आवेश है। बिंदु आवेश मतलब स्थिर है और चल नहीं रहा, उसमें वेग 0। तो उससे कितनी दूरी पर? r दूरी पर एक बिंदु P है, यानी आवेश Q जो है, जैसे अभी तक हमने पढ़ा था, कोई एक विद्युत क्षेत्र होता है, आवेश जो होता है वो अपने कुल चारों ओर कितनी दूरी पर कितना विभव उत्पन्न करता है। वैसे वो आवेश विभव कितनी दूरी पर कितना उत्पन्न करेगा, इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो एक आवेश Q है, अपने से r दूरी पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्रों का K, आवेश कौन सा है? Q है, दूरी कितनी है? r का स्क्वायर। KQ अपान r स्क्वायर 1/4πε0 इंटू K होता है स्मॉल k का मान। ठीक है ना, परावैद्युत पदार्थ वहाँ कैपिटल K यूज होता है। तो इसके लिए हम देखते हैं विभव प्रवणता। विभव प्रवणता क्या होती है? दूरी के सापेक्ष विभव पतन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता जो होती है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होती है। चलिए, विभव प्रवणता दूरी के सापेक्ष, दूरी क्या है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान घटता है, ये बताता है। तो dV अपान dr वो भी काहे का? माइनस का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विभव का मान घट रहा होता है, क्योंकि हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाते हैं, तो बराबर में E। तो यहाँ पर जब dr को लेकर के आएंगे तो dV की वैल्यू कितनी हो गई? E की वैल्यू हम जानते हैं बिंदु P पर कितना होता है? KQ अपान r स्क्वायर, और इंटू में कितना आया? dr। अब हम करेंगे क्या? दोनों पक्षों में समाकलन, दोनों ओर हम क्या करेंगे? समाकलन। विभव का मान प्राप्त करने के लिए हम समाकलन करते हैं, तो ये हो जाएगा समाकलन dV। KQ कांस्टेंट रहता है, ठीक है, ये भी कांस्टेंट होता है, K तो कांस्टेंट होगा ही होगा। r स्क्वायर ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि r ही चेंज होगा। r धीरे धीरे कितनी दूरी पर कितना आ आएगा, ठीक है ना।
dv का समाकलन करेंगे तो 1 इंटू डी होता है v, और यहाँ पर KQ, r की पावर n कितना होता है, तो ये होता है x की पावर n का समाकलन x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। यहाँ पर फार्मूला लगा है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx इज इक्वल्स टू x की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 होता है, ठीक है। तो इनका मान -2 है, -2 में 1 जोड़ दिया गया, जितनी घात ऊपर है उतना ही नीचे लिखना है, तो -2 प्लस 1 नीचे लिख दिया जाएगा। चलिए देखते हैं कितना मिलता है। तो v इज इक्वल्स टू k इंटू क्यू, और इंटू में ऊपर कितना बचेगा r की पावर -1 और नीचे कितना बचेगा -1, और साथ ही साथ यहाँ पर एक चिन्ह था माइनस का। किसका चिन्ह था? माइनस का। इस माइनस को चिन्ह को इधर जब हम ट्रांसफर कर देंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं, तो माइनस का चिन्ह यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब r की पावर -1 है, नीचे आ जाएगी प्लस की 1, और 1 घात लिखो चाहे ना लिखो, तो k क्यू के बटे में r की पावर 1 आएगा, और 1 प्लस का हो गया तो इसलिए लिखो चाहे ना लिखो। तो ये हुआ हमारा बिंदु P पर विभव। तो कोई एक आवेश क्यों मान लेंगे अगर जो वो अपने से r दूरी पर कितना विभव उत्पन्न करता है, तो KQ अपान r होता है, ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र में क्या आ जाता है? स्क्वायर आ जाता है। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जैसे जैसे हम जाएंगे विभव का मान घटता जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम शुरुआत करेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी अवस्था और निरक्षीय अवस्था में विभव का मान क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।